मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मामले कोरोना वायरस से संक्रमित पीड़ितों के बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए इंडिया न्यूज मुहिम चला रहा है। लगातार आपसे हम अपील कर रहे हैं कि घर में बैठिए। सरकारें अलग अलग राज्यों में जो एहतियाती कदम उठा रही हैं या फिर जो घोषणाएं कर रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप उन घोषणाओं का, उन योजनाओं का लाभ ले सकें। आप घर में हैं लेकिन अगर किसी तरीके की दिक्कत है, ये जो घोषणाएं सरकार की ओर से हो रही हैं, आप जरूर उसका लाभ उठाइए। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन के बीच पूरे देश में लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शिवपूजन झा जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर। शिवपूजन झा, और क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, आज हमने तकरीबन पटना के तमाम इलाके का दौरा किया और खासकर के राशन की दुकानों का जायजा लिया। जो जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, चीनी, ये तमाम शेल्फ से गायब हैं। कल रात में जबरदस्त प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया था राष्ट्र को, उसके बाद पैनिक बाइंग हुई थी। लोग जरूरी सामान की होर्डिंग करने में जुट गए और कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ी। इस पर सरकार का अभी तक फिलहाल कोई ध्यान नहीं है। जरूरत की चीजें पूरी तरह से नदारद हैं और लोग एक तरीके से त्राहिमाम पहले दिन से ही करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी ओर हम बात करें तो कोरोना की, तो एक और सस्पेक्टेड केस मिला था, कंफर्म हो चुका है, यानी कि अब बिहार में टोटल फिगर 4 का हो चुका है कोरोना पीड़ितों। ठीक है, यानी कि बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, जो दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपूजन, उनके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो फैसला किया गया है कि 1-1 हजार रुपए राशन कार्ड धारकों को दिए जाएंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा? क्या वो सीधे अकाउंट में आएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी सरकार की यही है कि जो घोषणाएं की जा रही हैं उनका सीधा लाभ लोगों तक पहुंच पाए। यहाँ ये पिछले कई सालों से यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। सीधे जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में ये पैसा भेज दिया जाएगा और जल्द ही ये कार्रवाई होगी। कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उस हाई लेवल मीटिंग के बाद समीक्षा हुई थी। कल ही नीतीश कुमार जी ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो अभी बेमौसम बारिश हुई थी, बारिश के बाद किसानों को राहत मिले और जब फिर रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि गरीब तबका का आदमी, उसको सबसे ज्यादा मार पड़ रही है इस लॉकडाउन का, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सबके अकाउंट में 1-1 हजार रुपए डाल दिए जाएंगे। ठीक, आप बता रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, किसानों की सहायता के लिए सरकार कदम उठा रही है। एक और तस्वीर हमने पटना से देखी थी। पटना के आसपास के इलाकों से, गांवों से जो लोग पटना में शहर में आते हैं काम करने के लिए, इस लॉकडाउन के बाद उनका वापस जाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए कैओस जैसी स्थिति बन रही थी। वो लोग अपने घर वापस लौट सके, क्या इसके लिए भी सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं या आगे उठाए जा सकते हैं? देखिए, कल हमने देखा था कि सिर्फ गरीब तबके की ही बात हम क्यों करें, दिल्ली से कई परिवार चले थे और हवाई जहाज से वो उतरे थे पटना एयरपोर्ट से उन्हें भेज दिया गया था मीठापुर बस स्टैंड और वहां पर कई घंटों के इंतजार के बाद शाम के वक्त कुछ इंतजाम उनके लिए हो पाया, जब उसके बाद वो अपने घरों की ओर जा सके। हमने देखा आज पटना की सड़कों पे ऐसे गरीब तबके के लोग, खासकर मजदूर वर्ग के लोग, बड़ी संख्या में वो पैदल ही स्टेशन वगैरह की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन चल रही है, ना कोई बस चल रही है। आगे वो कैसे जाएंगे, इसका जवाब किसी के भी पास